ऐसी फील्ड बता दें जिसमें इंडिया हमारे से पीछे या जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे। मतलब आप स्पेस साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी देख लें, मेडिकल देख लें, साइंस देख लें। इवन हमारे यहाँ हम क्योंकि केमिकल से रिलेट करते हैं तो हमारे इधर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट इंडिया से होती है। अभी भी इंडिया से इंपोर्ट होती है। इन्होंने हालांकि ट्रेड बैन तो किया, वो इनडायरेक्टली दुबई या मलेशिया के थ्रू आ रहा है। मतलब हम लोग उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया तो बहुत आगे चला गया, हम उसके पाशे भी नहीं है अभी। तो इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो अपने मुल्क के लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। और हम वो उन्होंने 1992 से सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने अब फर्स्ट ऑलमोस्ट 6 माह हुए हैं शायद पहला मोटरवे उन्होंने बनाया। हमने तो पता नहीं कितने मोटरवे क्रिएट कर दिए हैं जी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उससे पहले आपकी बेसिक नीड्स होनी चाहिए। वो 90 से फिर क्या कर रहे थे, उनका फोकस उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। आज आईटी में वो ऑलमोस्ट कोई 200 to 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है, उनके साथ हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपने आप। इंडिया से तो इस टाइम नहीं। हमारी 3 बिलियन डॉलर है, उनकी 300 बिलियन डॉलर है। अब देखें इंडिया में एक दफ़ा भी, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी माशाल्लाह नहीं लगा अभी तक। तो मतलब हमें पता ही नहीं है उनका आर्मी चीफ कौन है। तो मतलब जबकि हमारे यहाँ पे उधर शायद उल्ट हो, उधर किसी को ये ना पता हो कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ का सबको पता है। पाकिस्तान को इस जगह पर पहुंचाने वाला नवाज शरीफ है। हाँ जी, इस जगह पर पहुंचाने वाला अगर ये कहे कि जी मैं इसको उठा के चांद पे ले जाऊंगा, तो उस बंदे को उठाकर चांद पे भेजें जिसने हमें आज इस जगह पर पहुंचाया। और दूसरी पता बात, नहीं ये चांद पर नहीं, ये चंद चढ़ाने वाला, ये और दूसरा काम है। ये इकोनॉमिकली इतने डिप्राइव हो चुके हुए हैं कि इंडिया से जंग, क्या वो जंग हो भी गई तो ये 2-4 दिनों बाद इनके पास असला खत्म हो जाएगा। इकोनॉमी हमारा दबदबा नहीं है, नो इशू, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पाकिस्तानियों, मेरा भी चैनल है आई लव पाकिस्तान। हमें किसी की इकोनॉमी, हमें यहाँ डॉलर नहीं चलाने, हमें कायदे की फ़ोटो वाला नोट चाहिए। आप लोगों की ये मेंटालिटी है मैं डॉलर कमाऊँ, मैं ये करूँ, मैं सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान अपनी ट्रेड पाकिस्तान रुपीस में करके दिखाए ना। कोई बात नहीं, लेकिन हम करेंगे, कोई बात नहीं। 70 साल से ये प्रॉब्लम हुई है, हमने वर्ल्ड बैंक का पैसा इतना चढ़ा लिया गवर्नमेंट। मेरी कोई बात नहीं, ना लगाएं सऊदी अरब, कोई इशू नहीं। यहाँ आवाम मर तो नहीं रही। हमारी इकोनॉमी सेट है, देखें ये इकोनॉमी हमारी सेट है। हमें देखें, आप भी नहीं सुने, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। बैज आपने भी लगाया और बैज आपने मुझे भी दिया है। जरा अभी आप ऑनेस्टली मुझे बताइएगा इकोनॉमी में कौन से नंबर पे? अब मैं बहस नहीं चाहती, आपसे बताएं। यार मेरे ना, मैं काउंटिंग पे नहीं जाता। काउंटिंग पे क्यों नहीं जाते? काउंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। आम आवाम जो है वो जो सिलेक्टिव है ना, जो काउंटिंग को सिलेक्ट करती है वो छोटे हैं, लेकिन आम आवाम ने काम करना है। आम आवाम ने अपनी जिंदगी गुजारने के लिए खुद ही काम करना है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही पैसे कमाने हैं। सुने तो ये है ना कि उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए। जो हम जो खाते हैं नमक, वो हमें बंद करना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। इंडिया आपको मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का, इनकी पॉलिसी है किसी भी चीज़ को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। हम क्या बातें कर रहे हैं? 47 से भी कोई इशू नहीं है। हमें 47 से भी कोई इशू नहीं है इस कंट्री में रहने का, हमें कोई इशू नहीं है। हम जिस मर्जी नंबर पे हों, लेकिन हम खुद दी बेस्ट हैं पाकिस्तानी। हर इंसान को जब बाकी बाहर जाने की पड़ी है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, तो फिर आप इकोनॉमी कैसे सेट करेंगी? टैलेंट और गूगल भी झूठ बोल रहा है। आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। लगा हुआ है तो इंटरनेट तो झूठ बोलता है, आपने इंटरनेट क्यों लगाया हुआ है? झूठ पकड़ने के लिए ना, हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, ये मुसलमानों को हट करने के लिए है। इसको, इसका कोई फायदा नहीं है। हमारे जो बड़े बड़े टाइम जाया करने के लिए ये जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये इस्लाम को दूर करने के लिए बनाई गई है। फोन है, मोबाइल फोन जी दिखाए जरा, आप कैमरे में दिखाए तो सही। जी, क्या बात है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने अपने पास रखी है और कह रहे हैं में ये थर्ड क्लास फोन में दिखाए ना, ये थर्ड क्लास से टच फोन तो है ना? जी, टच है। लेटेस्ट फोन रखा हुआ है। उनके साथ हमारी कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते, क्योंकि वो 1 अरब 20 करोड़ है, हम सिर्फ 20-25 करोड़ हैं। फिर आपका कंपैरिजन बांग्लादेश से कर ले, नेपाल से कर ले। बांग्लादेश भी हमारे किसी खाते में नहीं है, क्योंकि हमारे पास हम सुपर पावर्स हैं, इसलिए हमें छोटे कंट्रीज की तरफ नहीं देखना, ना ही। आप कहाँ
कहा कि सुपर पावर है। इकोनॉमी आपकी कहाँ है, आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ है, हमारी एजुकेशन कहाँ है, हमारी आईटी की एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल का है, स्टील मिल का है, जरा मुझे इतना तो बताएं आप। दूसरी बात, आप कहते हैं ना हम सुपर पावर है और भारत की आबादी जो वो 1.5 बिलियन की है, तो चले फिर जापान के साथ कंपैरिजन कर लेती हूँ, फिर मैं बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करवा लेती हूँ। जरा करें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं मुझे। देखिए मैं अब बाकी पानी की किल्लत ऐसी है, अल्लाह ताला की हमारे से जो रहमत है वो अभी तक छिनी हुई है, कोई बारिश नहीं आ रही, अल्लाह ताला हमसे राज़ी नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला राज़ी होंगे तो इंशाल्लाह पानी भी आएगा। अब ये हो रहा है कि देखें नहरें सूखी पड़ी हैं, दरिया सूखे पड़े हैं, पानी होगा तो ये सब कुछ होगा ना। में से 150 ज़ाद हैं, 55 में पहली जंग हो रही है रोज़। ये गज़ा की जंग एक नज़र आ रही है टीवी के ऊपर, और बाकी सब अंडरग्राउंड जंग ही हैं। कश्मीर पे जंग है, तो सारे मरे पड़े हैं, हम सबसे आगे। हम माशाल्लाह सबसे आगे हैं, आराम से रहते हैं, आराम से ज़िंदगी गुजारते हैं। इसका मैं मुख्तसर जवाब देता हूँ कि आपने सुना होगा दज्जाल का दौर आना है, नहीं आ चुका हुआ है, आज से 25 साल पहले आ चुका है। जब ये VCR आया, जब टेलीफोन आया, तब ये दज्जाल का दौर शुरू हो गया था। अभी आप खाद डालते हैं तो सब्ज़ी या फल वगैरह बनता है, पहले ये नहीं था। मैं 2 मिनट आपको ज़रा बताता हूँ। नेस्ले दुनिया की 110 साल 20 साल पुरानी कंपनी है, उसका नंबर 1 का फ्लेवर चौंसा वो हमारा है, आड़ू हमारा है, पीच हमारा, उनके 3-4 फ्लेवर जो 110 कंट्रीज़ में वो फ्लेवर देते हैं, वो पाकिस्तानी ज़मीन से जाता है। पाकिस्तानी ज़मीन ऐसी है, हमारा पाकिस्तान का खर्चा ही कोई नहीं है, हम लोगों की ज़मीन ही सब कुछ दे रही है। हमारा देखिए हमारा वहाँ यहाँ पे 200 रुपये के 5 आम हैं, वहाँ किसी और कंट्री में जाएं वहाँ 5000 रुपये के 5 आम हैं। आपको होए ये मैं थ्योरी पे आपकी मैं कहती हूँ, वाओ क्या रिसर्च है आपकी, छोटी सी मैंगो क्या रिसर्च है। डॉलर रेट हमारा आसमान को छू रहा है, कह रहे हैं हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ही नहीं है। भाई मेरे गुड मॉर्निंग।